हमने आज तक बहुत सारे अलग अलग केसेस कवर किए हैं कपल्स के ऊपर, पर उन सब में एक चीज सिमिलर थी, एक कंसिस्टेंट थीम थी, और वो थी जलन, जेलेसी, जो एक 2 साल के बच्चे को भी हो सकती है अपने पापा से, क्योंकि उसकी मॉम उसके पापा को ज्यादा अटेंशन दे रही है। इट्स क्यूट। और सिर्फ इंसान ही नहीं, एक डॉग भी जेलस हो जाता है जब उसका ओनर घर पे एक नया डॉग लेके आता है। और इवन कैट्स, दे कैन ऑल्सो गेट जेलस। इट्स यूनिवर्सल, बेसिकली वेयर देयर इज लव अ लिटिल बिट ऑफ जेलसी विल स्नीक इन। पर क्या हो जब ये जेलसी इतनी बढ़ जाए, एक इंसान इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाए कि जिससे वो प्यार करता है उसी की जान ले ले। अली अबू लबन एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपने इंप्रेशंस और कॉमेडी के लिए फेमस था, पर उसके ग्लैमरस ऑनलाइन पर्सोना के पीछे एक अंधेरा सच छुपा था। ये कहानी है ऑब्सेशन की, द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया की, और अली के डबल होमिसाइड की। वेलकम टू रायू कॉल। आई होप आप सब ठीक होंगे, क्रिसमस अच्छा गया होगा एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। 2024 खत्म होने को आया है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार किया, आई रियली आई एम ग्रेटफुल। आज हम 76,000 सब्सक्राइबर पे खड़े हैं। जब चैनल शुरू किया था तो सोचा नहीं था इतना आगे जाएंगे। I really love you guys. Thank you so much for supporting the channel. और 2025 में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, कंसिस्टेंटली आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का केस है अली अबू लबन के बारे में। सोशल मीडिया काफी लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। पर जो लोग सोशल मीडिया स्टार्स बन जाते हैं उनकी लाइफ हमेशा लोगों की नजरों में होती है, और इस चीज का उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अली अबू लबन का केस इस बात का एक ट्रेजिक एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया का प्रेशर और पर्सनल इश्यूज का मिक्सचर कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अली का जन्म 18 मई 1992 को स्टैटन आइलैंड, न्यूयॉर्क में हुआ था, एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन फैमिली में। बचपन से ही वो एक्टिंग के लिए बहुत पैशनेट था। इनफैक्ट एक्टिंग के साथ साथ वो एक्टर्स की मिमिक्री भी करता था। ये बात तो साफ थी कि अली को बचपन से ही एक एक्टर बनना था, फेमस होना था, इसीलिए वो स्कूल में भी हर एक्टिंग इवेंट और एंटरटेनमेंट इवेंट में पार्ट लेता। स्कूल के बाद अली ने डिसाइड किया कि वो मिलिट्री ज्वाइन करेगा और उसकी पहली पोस्टिंग हुई ओकिनावा, जापान में। अली और एना मरी 2014 में मिले जब वो दोनों एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे। एना एक फिलिपिनो फैमिली से थी। उसका जन्म जापान में 1993 में हुआ था। शी वॉज अ रियली केयरिंग, काइंड एंड डाउन टू अर्थ गर्ल, और उसके साथ साथ वो बेहद खूबसूरत भी थी। अली और एना जब पहली बार मिले तो मिलते ही वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। अली को एना बहुत सुंदर लगती थी और वो हमेशा ये ट्राई करता रहता कि उसके दिन का ज्यादातर समय एना के साथ बीते। कुछ समय के बाद उन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। दे वर बेसिकली द इट कपल। और इवेंचुअली अली का प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगा। वो चाहता था कि एना हर पल उसके साथ रहे। जब एना अपने दोस्तों से मिलने जाती, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती, तो अली बहुत इनसिक्योर फील करता और इस वजह से उन दोनों की काफी लड़ाइयां होती, पर एंड में एना उसे माफ कर देती। पर अली की ये इनसिक्योरिटीज, उसका ये ऑब्सेशन टाइम के साथ बढ़ता गया, और इसीलिए उसने अपना और एना का रिलेशनशिप काफी रश कर दिया था, विच वॉज एविडेंट। उन दोनों के रिलेशनशिप को 1 साल हुआ था और अली ने ये फैसला कर लिया था कि वो एना को शादी के लिए प्रपोज करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली प्रपोजल से पहले अली को एयरफोर्स से निकाल दिया गया था। एलिजिडली उसने एना के एक दोस्त को फिजिकली असोल्ट किया था। डिस्चार्ज होने के बाद अली वापस वर्जीनिया लौट गया और एना फिलीपींस चली गई। लेकिन जब अली को पता चला कि एना प्रेग्नेंट है तो उसने एना और अपनी बेटी अमायरा के लिए वीजा अरेंज किया, और 2019 में वो एक नॉर्मल फैमिली की तरह यूएस में रहने लगे। एयरफोर्स से डिसरिस्पेक्टफुली डिस्चार्ज होने के बाद अली अब अपने लॉन्ग लॉस्ट पैशन पे काम करने लगा, एक्टिंग। वो यूजुअली टिकटॉक वीडियोस बनाया करता था और उसकी बेटी के जन्म के बाद वो टिकटॉक पर फ्रीक्वेंटली पोस्ट करने लगा, और जैसा कि वो हमेशा से चाहता था उसकी एक फॉलोइंग बनने लगी। अली अबू लबन AKA जिन किड टिकटॉक पर अपने सेलिब्रिटी इंप्रेशंस और अपने कॉमेडी स्किट्स की वजह से काफी फेमस हो गया। वो यूजुअली टोनी मोंटाना फ्रॉम स्कारफेस, तकाशी 69 और एक वीडियो गेम स्काईरिम के कैरेक्टर्स की मिमिक्री करता। अली का हमेशा से ही सपना था एक बड़ा इंटरनेट स्टार बनने का, और अब उसकी वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे थे, तो उसका सपना कहीं ना कहीं पूरा हो रहा था। अली का फोकस अपना ऑनलाइन करियर बनाने पे था। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक पर कंटेंट डालते हुए उसका करियर ग्रो कर रहा था, और वो अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के स्निपेट्स भी शेयर करता, जिससे लोग ये सोचने लगे कि उसका रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट है। एना कभी कभी अली के वीडियोस में उसकी मदद करती थी, कभी कैमरा के पीछे और कभी उसके साथ वीडियो में। नाउ हियर्स द थिंग, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब फेम अचीव कर लेता है तो उसे मेंटेन करने का प्रेशर बहुत बड़ा होता है। आपके फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा एंटरटेनिंग और पॉजिटिव रहो, और ये चीज एक बर्डन क्रिएट कर सकती है, और अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो तो वो बर्डन और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। अली के केस में उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी मैरिटल लाइफ, उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत डीपली इफेक्ट कर रही थी। लोगों की
नज़र में सोशल मीडिया पर उसकी एक परफेक्ट लाइफ थी, परफेक्ट रिलेशनशिप थी, पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। जब उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगी तो उसका गुस्सा, उसकी पोजेसिवनेस कंट्रोल में नहीं रही। अली बहुत ज्यादा जेलस और एक नार्सिसिस्ट बनता जा रहा था। वो अपनी वाइफ एना के साथ आर्ग्यूमेंट्स लाइव स्ट्रीम करने लगा और वो स्ट्रीम पर उसे वर्बली अब्यूज भी करता। पर एना हर बार की तरह अली को माफ कर देती। वो बस अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी, एक नॉर्मल फैमिली की तरह। पर अली की दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी, एक कि वो सोशल मीडिया पर एक इमेज अपहोल्ड करना चाहता था और दूसरी कि वो बहुत ही पोजेसिव और जेलस था। एक दिन एना ने अली को सजेस्ट किया कि वो सब सैन डिएगो शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पर अली को भी अपने करियर में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और शायद ये उनकी फैमिली के लिए एक नई शुरुआत होगी। अली ने हाँ कह दी और वो सब सैन डिएगो शिफ्ट हो गए। वहां जाने के बाद एना भी अली की तरह अपने टिकटॉक पर काफी एक्टिव हो गई और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज पे जाने लगी और ये चीज अली को बहुत इरिटेट करने लगी। वो एना से हमेशा पूछता कि तुम्हें पार्टीज में क्यों जाना है, क्या तुम्हें याद नहीं हमारी एक बच्ची है। अली कहता कि एना के सारे फ्रेंड्स चीटर्स है और उन्हें उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। इस पॉइंट पे हम सबको दिख रहा है कि अली का बिहेवियर कितना पॉजेसिव और टॉक्सिक बनता जा रहा था और एना इस बात से परेशान हो गई थी। बट मोर इम्पोर्टेंटली एना को अली की बहुत फिक्र रहती थी, स्पेशली एक इंसिडेंट के बाद जब अली ने टिकटॉक पर लाइव आकर ड्रग्स लिए थे और ड्रग्स लेने के बाद उसने एना को बहुत गालियां दी थी। इस इंसिडेंट के बाद एवरीवन वाज शॉक्ड एंड वरीड फॉर अली और अली ने अगले दिन वापस लाइव आकर सबसे माफी मांगी और जब लोगों ने पूछा कि तुमने लाइव ड्रग्स क्यों लिए तो उसने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया था, पर लाइव स्ट्रीम के दौरान साफ साफ दिख रहा था कि वो उस रूम में अकेला था। Somehow this incident was brushed under the carpet, but little did Ali know कि एना का ब्रेकिंग पॉइंट बहुत जल्दी आने वाला था। Allegedly अली ने एना को फिजिकली अब्यूज करना भी शुरू कर दिया था और इस कॉन्स्टेंट मेंटल, इमोशनल एंड नाउ फिजिकल टॉर्चर से एना थक चुकी थी। She couldn't take it anymore और इसलिए उसने अली से अलग होने का फैसला कर लिया। जब एना ने अली को बताया कि वो उसे छोड़ रही है तो अली का बहुत बुरा हाल हो गया। उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि एना उसे छोड़ के जा सकती है। वो ये सोचने लगा कि वही एना जिसे उसने कैलिफोर्निया बुलाया था, उसने उसे सारी फैसिलिटीज दी थी, तो वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। तो बेसिकली उसका माइंड ऐसे चलता था कि जस्ट बिकॉज उसने एना को फैसिलिटीज दी, अपने साथ रखा है, तो वो उसे कैसे भी ट्रीट कर सकता है। इट्स डिस्गस्टिंग। अली सारा टाइम ये सोचता रहता कि एना मुझे क्यों छोड़ रही है, अब मेरे पास कोई नहीं है। और वो इतनी रिबेलियस कब बन गई कि उसने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया। अली वॉज मैड, पर फिर भी उसने एना को कहा कि वो उनके शेयर्ड अपार्टमेंट में रह सकती है और अली वहां से चला जाएगा। एना अग्रीड टू इट और वो अपनी बेटी के साथ उस अपार्टमेंट में रहने लग गई। अली ने ये अच्छी चीज इसीलिए की थी क्योंकि उसे लगा कि एना सब कुछ भूल जाएगी और हमेशा की तरह उसे माफ कर देगी। पर अली का बिहेवियर बिगड़ता जा रहा था तो एना को अली के अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई करना पड़ा ताकि वो उसे और उनकी बेटी को परेशान ना करे। 25 अक्टूबर 2021 की सुबह जब एना अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी तो अली ने अपने पास रखी एक डुप्लीकेट की से उस अपार्टमेंट में एंट्री की और वहां पर तोड़ फोड़ की। एंड बिफोर लिविंग अली ने अपनी बेटी के आईपैड पर एक स्पाई ऐप डाउनलोड कर दी जिसकी मदद से वो एना और अपनी बेटी पर नजर रख सकता था, उनकी बातें सुन सकता था, उनकी लोकेशन पता कर सकता था, उन्हें ट्रैक कर सकता था। जब एना घर वापस आई तो उसने अपने दोस्त को कॉल करके बताया कि उसका अपार्टमेंट काफी मैसी है। एना को पता था कि ये काम अली ने ही किया था। वो बहुत वरीड थी अपनी और अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो आदमी एक बार ऐसा कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। तो इसीलिए एना ने अपने दोस्त रेबन बैरन को अपार्टमेंट में बुलाया मदद के लिए और एना ने अपनी एक दूसरी दोस्त को भी रिक्वेस्ट की कि वो उसकी बेटी को स्कूल से पिकअप कर ले क्योंकि उसे घर साफ करना है। जब रेबन एना के पास आया तो उसने उस अपार्टमेंट की कंडीशन देखी। इट वाज अ मेस। तो वो एना की हेल्प करने लगा उसे साफ करने में। रेबन और एना बहुत अच्छे दोस्त थे और रेबन को दिख रहा था कि एना का मूड ठीक नहीं है। तो एना का मूड ठीक करने के लिए टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन वो लेम जोक्स क्रैक करने लगा। रेबन एना और अली की सिचुएशन के बारे में भी जानता था तो वो उस बारे में भी लेम जोक्स क्रैक करने लगा। एवरीथिंग वाज इन अ नॉर्मल फ्रेंडली वे और एना का मूड रेबन की कंपनी की वजह से थोड़ा ठीक हो गया था। दोनों हंसी मजाक करते हुए क्लीनिंग कर रहे थे। इवन उन्होंने लंच के लिए पिज्जा भी ऑर्डर किया था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये फ्रेंडली कन्वर्सेशन कोई और भी सुन रहा है एंड इट वाज़न्ट गोना टर्न आउट गुड फॉर देम। अली अपने घर पर चिल कर रहा था और तब उसने सोचा कि क्यों ना वो स्पाई ऐप चेक करे जो वो उस आईपैड में इंस्टॉल करके आया था। जब उसने अपने फोन में वो ऐप खोली तो उसे सुनाई दिया कि एना किसी आदमी से बात कर रही है और वो दोनों हंस रहे हैं। ऑल अली कुड थिंक वाज कौन है ये आदमी, एना इसके साथ इतनी खुश क्यों लग रही है, क्या एना मुझ पे चीट कर रही है। अली को इतना गुस्सा आ गया कि वो बिना कुछ सोचे समझे एक गन लेके एना के घर की तरफ भागा। पूरे रास्ते भागते हुए अली के दिमाग में बस ये चल रहा था कि क्या एना सच में मुझ पे चीट कर रही है। अपनी डुप्लीकेट की यूज करके वो जैसे ही एना के अपार्टमेंट
में घुसा तो उसने देखा कि वो और रेबर्न काउच पे एक साथ बैठे हैं। कोर्ट में अली ने कहा कि उस समय उसने अपना कंट्रोल खो दिया। माई गन वॉज इन माई हैंड एंड द नेक्स्ट थिंग आई वॉज शूटिंग एंड आई कांट स्टॉप। अली ने एना और रेबर्न को गोली मार दी थी और उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अपनी वाइफ और अपनी वाइफ के दोस्त को ब्रूटली मारने के बाद वो घबरा गया और वहां से भाग गया। वो सीधा अपनी बेटी के स्कूल गया और अपनी बेटी को जाके कन्फ्रंट किया। अली ने अपनी बेटी से कहा, आई हर्ट मम्मी। वो पुलिस वालों से बच नहीं पाया क्योंकि एना के नेबर्स ने वो शूटिंग के बाद उसे वहां से भागते हुए देख लिया था और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अली को मर्डर के सिर्फ 5 घंटे बाद ही अरेस्ट कर लिया गया। एंड शॉकिंगली अली ने पुलिस के सामने ये कन्फेस कर लिया था कि ये दोनों मर्डर्स उसी ने किए हैं, पर एज पर लॉ पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते। अली को ये बात पता थी और उसने कोर्ट में सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। उसने कहा कि ये मर्डर उसने नहीं किया। अली पर फर्स्ट डिग्री मर्डर्स का चार्ज लगाया गया। कोर्ट में उसकी अपीयरेंस काफी शॉकिंग थी क्योंकि उसने अपने किए पे जरा सा भी रिमोर्स नहीं दिखाया। प्रोसिक्यूटर्स ने उसे एक पोजेसिव और वायलेंट हस्बैंड के रूप में पोर्ट्रे किया जो अपनी वाइफ की फ्रीडम को सहन नहीं कर पाया। इवन दो डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि अली की मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है और उसने जो भी किया इंपल्सिवली किया, पर प्रोसिक्यूशन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। ये एविडेंसेस में थे वो रिकॉर्डिंग डिवाइस, वो स्पाई ऐप जो अली ने उस आईपैड में इंस्टॉल की थी, अली की गन, प्लस अली का कन्फेशन जो उसने अपनी बेटी को कहा था, प्लस फोरेंसिक रिपोर्ट। विटनेसेस के स्टेटमेंट से भी पता चला कि अली इस रिलेशनशिप में बहुत कंट्रोलिंग और पॉजेसिव था जिसकी वजह से उनकी बहुत लड़ाइयां होती थी और इवेंचुअली वो अलग हो गए। इतना एविडेंस बहुत था कोर्ट में उसे अपनी वाइफ और अपनी वाइफ के दोस्त के मर्डर में गिल्टी डिक्लेयर करने के लिए। एक लोकल न्यूज के रिपोर्टर कैल्सी के साथ इंटरव्यू के दौरान अली ने अपनी स्टोरी शेयर की। उस इंटरव्यू में उसने कहा कि उसके सोशल मीडिया फेम ने उसका दिमाग स्नैप कर दिया था और उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा। उसने एक्सेप्ट किया कि जो अटेंशन उसे सोशल मीडिया पर मिल रही थी उसने उसे एग्रेसिव और वायलेंट बना दिया था। इंटरव्यू के दौरान अली ने अपने करियर को अपना बेबी कहा और उसने कहा कि उसे खो देने पर उसे बहुत दुख है। एना की एक फ्रेंड ने कहा कि ये बात क्लियरली विजिबल है कि अली अपने फैमिली के लॉस से ज्यादा अपने करियर लॉस के लिए डेवास्टेटेड है। कोर्ट ने 32 साल के अली अबू लबन AKA जिन किड को 2 लाइफ सेंटेंसेस सुनाए। अगर आपको ये नरेशन पसंद आई तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूं अगले साल एक नई वीडियो के साथ।